श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख अकाल मूरत अजूनी सेवन गुर प्रसाद जप आद सच जुग आद सच है भी सच नानक होसी भी सच जन सच्चा पातशाह सिर सांग जिस पास बैठा सोहिए सबना दा विसा सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। श्लोक महला तीजा। हसते सिर जो अंकस है अहरण जो सिर दे। मन तन अग्गै राख कै उबहि सेव करे। हसते सिर ज्यों अंकस है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कोट ब्रह्मंडां दे मालक जुग जुग अटल शब्दा अवतार दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दे विच जुड़न बैठी गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जीओ। आओ बड़े प्यार और सत्कार दे नाल अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परमगत मेरी। जगन बुझी शीतल होवे मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो। सतगुरां दी पवित्र अमृत बाणी की कथा विचार व्याख्या सो सरवण करके लाभ प्राप्त करो। इस टाइम ते हर रोज शहीदां दे पवित्र स्थान ते धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी की धुर की बाणी की लड़ीवार कथा प्रारंभ है जो रोज होंदी है। पर कल गुरबाणी मध्य विच आई है। गुरमत मर्यादा के मुताबिक मध्य की कथा जो जयसरी की वार तो प्रारंभ होती है। कल का श्री अखंड पाठ साहिब रखा गया है। कल उसका भोग पवेगा। सतगुरु जी महाराज के चरणों के विच अरदास हो गई है ते भोग उपरंत भी की जा
जाएगी कि ये सच्चे पातशाह गुरबाणी की मध्य तक कथा आपकी कृपा के नाल पहुंची है, निर्विघ्न मध्य तक आई है। कथा करदियां अर्थां की व्याख्या करदियां होया जो अखर आप जी ने लिखे हुए हैं उन्होंने अगे पिछे करना पिया है, ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ कई बार बोलन ਦੇ ਵਿੱਚ गलती हो जाती है, कोई गुरमत तो उल्ट वचन बोलिया गया होवे, आप कृपा करके माफ करना जी। ये मध्य तो लैके समाप्ति तक चढ़ती कला सहित इसी तरह ही निर्विघ्न कथा इस स्थान के संपूर्ण होवे जो इस स्थान के वालों प्रारंभ है। सो इसलिए अज हुण भावें लड़ीवार कथा नहीं होगी, पर आपां हाजरी तो लवाउणी है जो सतगुरु महाराज जी ने हुक्मनामा ये बख्शिश कीता सी। आओ बड़े प्यार और सत्कार दे नाल गुरु महाराज जी की जो श्री मुखवाक की कथा है श्रद्धा संयुक्त होके श्रवण करके लाभ प्राप्त करो जी। एक बार आप रसना की पवित्रता नहीं कह दो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री साहिब जियो। सलोक महला तीजा। कन हर बूंद बसो रुमावल कुसुम बसंत गनंत न आवे, रब सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे, रुद्र ध्यान ज्ञान सदगुर के कब जन भल उन्हें जो गावे, भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो ही बन आवे। ऐसी दीन दयाल तीजे पातशाह सतगुरु अमरदास जी महाराज बदलों दियां बूंदां गिरनियां असंभव हैं, पर अजकल साइंस का युग है। कितने दिन पहले ही दस देंगे ने कि अज मौसम साफ रहेगा, अज मीह बरसेगा। यहो जे लोग कुछ भी दस सकते हैं। बदलों दियां बूंदां दा भावें कोई गिण लवे तां गिण ही लवे, अते जो धरती के उपर रुमावल फुल बूटे वनस्पति उत्पन्न होती है यदि कोई गिनती नहीं कर सकता, पर जे कोई सियाना गिनती कर लवे तो भावें कर ही लवे। कुसुम बसंत गनंत न आवे, बसंत रुत दे विच कितने फुल खिड़ते हैं, यदि भी कोई गिनती नहीं है। पर सियाना बंदा गिन लवे तो भावें गिन ही लवे। रब सस किरण उदर सागर को, रब कहते ने सूरज नू, सस कहते ने चंद्रमा नू। इन्हां दीयां किरणां गिननियां असंभव हैं, भावें सियाना कोई गिन लवे तो गिन ही लवे। उधर सागर को, जो सागर समुद्र का पेट है वो मापिया नहीं जाता। भाव समुद्र कितना डूंगा है ते कितना चौड़ा है, कोई कुछ नहीं कह सकता। ये भी सुनने में आया है कि श्री हेमकुंड साहब जिथे कलगीधर दशमेश पिता जी ने तप किया,
सतयुग तो लैके कलयुग तक समाधि लाई। कहते पूरे आए सी, उन्होंने कोई अपना मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट लिया कि सरोवर की डूंघाई को नापिया जाए। वो जी डूंघाई है इन्हें हेठले पानी नाल मिली हुई है। उन्होंने जो फीता सीगा मिनती गिनती वाला वो कहते समाप्त हो गया। वो डूंघाई को माप नहीं सके। सो इस तरह जिहड़ा समुद्र है उसदे बारे कोई कुछ नहीं जान सकता। जिहड़े शिप ने समुद्री जहाज हैं वो समुद्र दे विच चलदे ने किनारे किनारे दे विचकार नहीं कोई जांदा। बंदरगाहां दे नाल उन्हां दा संपर्क रहिंदा है। जे धरती नाल संपर्क टुट गया तो बाद विच जिंदगी नहीं है। एक टाइटनिक नाम का जहाज डुब गया सी। इस वास्ते इन्ना समुद्र था है, पर फिर भी जे कोई सियाना महाराज कहते मापना चाहे तो माप सकता है। दुनिया के अगे रब फना है, कुछ भी कर सकती है। एक रब ने पाना औखा है, रब को पहुंचना औखा। बाकी सब साथी साथ है जो कह दे। तो लोगों ने तो इतों तक सोची है भी इतने धरती समाप्त हो गई। देखो फ्लैट ही फ्लैट बनते जा रहे हैं। जिन्नी उपजाऊ जमीन है सबना दे कोठियां बन रही, फ्लैट बन रहे हैं। एक न एक दिन तो समाप्ति होगी। ये गोरिया ने तो डिसाइड कर लिया भी चुक के चंद्रमा से सुट देनी धरती अपनी जिन्नी जनरेशन है। वो कई ने उसे बॉबिंग भी करा ली है। इतों तक लोग पहुँच गए हैं। संभव है समुद्र को मापिया जा सकता है। गंगा के विचों 999 नदियां निकलदियां हैं ते उन्हां दीयां लहरां कितनियां उत्पन्न होंदियां होणगियां कोई गिनती मिनती हिसाब किताब नहीं है। कहते भागीरथ तपै आनी। भगीरथ तपस्वी ने गंगा नूं धरती ते लिआंदा। जब ब्रह्मा ने विष्णु ने वामन अवतार धारिया ब्रह्मण के रूप दे विच, तां ब्रह्मा ने उहदे चरण धो के करमंडल च कीते पा लए। ते जिस वक्त करमंडल च पा लए इधर धरती के उपर इन्हां तपस्वियों का फुरना होया भगीरथ वर्गियां दा कि जिहड़े मेरे पितर ने वो बेगति हैं उन्हां दी गति होवे। ते उन्हें ब्रह्मा का तप किया, वो प्रगट होया। कह लगा मेरी गति कर अपने पितरां दी। कहता भी गंगा भेज। वो कह लगा भी गंगा नूं सांभूगा कौन? इउं कर सांभण लई शिव जी का प्रबंध कर। फिर उन्हें शिव जी की तपस्या की। कहते महाराज भोलेनाथ प्रगट होए। हाँ जी दस की चाहुंदा? कहता जी गंगा धरती ते लियाउणी है, इनू सांभण का प्रबंध करो। कहते आउण दे। उन्हें अपन जड़ावां इन्नियां फैलावियां कि जद गंगा उपरों ब्रह्मा ने करमंडल के विचों भेजी चरण गंगा वामन अवतार दी, ते उन्होंने हज़ारां ही साल उहदियां जड़ावां दे विचों निकलण दा राह ही नहीं मिलिया। इन्नियां जड़ावां शिव जी ने कहते फैला लईआं।
ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੰਗਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੜਾਵਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਲੈ ਬਈ ਇੱਕ ਜੜਾ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਰੋੜ ਦੇਵੇ। ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਫਲੋ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਜਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਖੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਦਾ ਖੜਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਡਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖੋ ਭਾਗੜਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਲਟਰਨੇਟਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰਾਟ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲਾਅ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਫਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰਾਟ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਘਰਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਆਦਿ ਦਾ ਆਟਾ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਰ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਫਲੋ ਬੜਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਰੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ 999 ਧਾਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਵਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੇ, ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਪਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪਾ ਹੀ ਲਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ शिवजी महाराज 88,000 वरा कैलाश पर्वत चौंकड़ा मार के समाधि लाई बैठा रहता है। ਉਹਦੇ ध्यान का अंत कौन है जिहड़ा पा सकता, नहीं कोई पा सकता। पर ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां असंभव हैं, ज्ञान सतगुर के सतगुरु जी के ज्ञान के नाल इन्हां दा था पाया जा सकता है। जिन्हों सतगुरु जी ज्ञान बख्शने इन्हां चीज़ों को वो समुद्र के पेट को भी माप सकता है, वो बनस्पति की रुमावली को भी गिन सकता है, वो बसंत रुत के फुलों की भी गिनती कर सकता है, वो सूरज के चंद्रमा दी किरणों को भी गिन सकता है, वो गंगा दी लहरां को भी गिन मिल सकता है, वो शिव जी की समाधि बारे भी समझ लेंदा है। जिन्हों सतगुरु जी ब्रह्म ज्ञान बख्श देन, क्योंकि नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। सतगुरु के बख्शे ज्ञान द्वारा था ये सब कुछ समझा जा सकता है। पर पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो ही बन आवे। ये भलियां दी कोल दे विच प्रगट होए तीजे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी महाराज। जिन्ने तेरे विच गुण हैं वो कोई हिसाब नहीं ला सकता, कोई गिन नहीं सकता। तेरी उपमा तेनों ही बनाउंदी है। लल्ला ताके लवे न को एक आप अब नहीं हो, क्योंकि आप जी ने गरीबां दे पड़े नहीं गोबिंदवाल गोबिंदपुरी साम जन्नन तीर विपास बनायो। श्री गोबिंदवाल गोबिंद दी पुरी सचखंड की तरह जलन भट्ट जी कहते ने ब्यास दरिया के किनारे ते आप जी ने वसाया। पहला इत्थे भूतां प्रेतां दा वासा सीगा। गोंदा खतरी नगर वसाउणा चाहुंदा सी, पर जिन्हें लोग मकान पाते सन रात को भूत ने ढा देंदे सन।
ये फिर कुंदा खतरी दूजे पातशाह गुरु अमरदास जी के चरनी पिया इंदा जी आप चरण पाओ उत्थे गुरुद्वारा बनाओ जी उत्थे आसन लाओ भूतां प्रेतां नूं भजाओ जी। मैं झूठी सौं खा के पंचायत दे विच शरीकां तो मुकदमा जितया उस पाप करके हुण भूत प्रेत उत्थे रहन नहीं दिंदे। सतगुरु जी कहते ये साडा तां जाना असंभव है क्योंकि बेअंत संगतां इत्थे आउंदियां ने। फिर अपने साहिबजादे नूं भेज दिओ जी। तां दूजे पातशाह जी ने नाली तां गुरता गद्दी दी परख कीती। बाबा दासू ते बाबा दातू जी नूं आग्या कीती, उन्हां ना कर दित्ती। फिर तीसरे पातशाह जी नूं केवल इशारा ही कीता तां झटपट जाण लई तैयार हो गए। बेनती कीती कि हे महाराज मेरे पास तां कोई शक्ति आदि नहीं है। सतगुरु जी कहते आप फुल्लां वाली छटी लै जा, सतनाम वाहिगुरु कह के जितनों घुमा देगा केवल दर्शन ही करा देगा तां भूत प्रेत दौड़ जाएंगे, मारन की लोड़ नहीं पड़ेगी। सो आप जी ने अनेकों ही प्राणियों को अपनी कृपा दृष्टि नाल निहाल किया। इस गोइंदवाल साहब की धरती से चरण पा के भूतां प्रेतां नूं मुक्त कराया। इत्थे ही सिक्खी के प्रचार का केंद्र बनाया। 22 सिखां नूं ब्रह्म ज्ञान ते महान करामातां बख्श के 22 मंडियां बख्शियां जिन्हां ने सिख धर्म का बहुत भारी प्रचार किया। इस्तरी जाति का सत्कार करते हैं। सिक्खी के प्रचार लई बीबियां नूं भी पिछे नहीं रहन दिता। माइयां बीबियां नूं 72 पीढ़े बख्शे। बहुत सारे तीर्थां ते जाके तीर्थ उद्यम सतगुर किया सब लोग उदरनार्थ। तीर्थ यात्रा के बहाने आप जी ने भुले हुए लोगों को सीधे रस्ते पाया। अकबर वर्गे राजे भी ये महाराज आप जी के दर के उपर सलामा करते देखे गए। और जिमें श्री गुरु नानक देव जी के कोलों बाबर ने राज की भीख मंगी, श्री गुरु अंगद देव जी के पासों हुमायूं ने भीख मंगी, इंज ही अकबर ने भी अपनी राज की सलामती की भीख गुरु साहब के पासों मंगी। तो सतगुरु ने उहदे कोलों 3 वचन कराए कि सदी की प्रथा बंद करनी है, गरीब किसानों का कर्जा माफ करना है, स्त्री जाति का सत्कार करना है, किसी भी हिंदू धी भैन का डोला जबरदस्ती नहीं लिया है। क्योंकि चित्तौड़गढ़ के हुणे हुणे एक नौजवान बीबी महला तो लेके चढ़ाई की थी सिर्फ तेरे कारण। इंज अकबर को सुधारिया, भुले हुए लोगों को सीधे रस्ते पाया। फिर आप जी ने महान परोपकारी किया। श्री गोविंदवाल साहब सिक्खी का सब तो पहला तीर्थ बनाया। भाव के पहला कोई सरोवर कोई बौली साहब आदि नहीं सी जिहदे विच गुरसिख इशनान कर सकन। सब तो पहला तीर्थ श्री गुरु अमरदास जी ने बौली साहब बनवाई और उहदियां 84 पौड़ियां गिण के ये वर दिता कि जो भी प्राणी 84 पौड़ियां वाली इस पावन बौली साहब दे विच श्रद्धा भावना नाल हर बार सने किसी स्नान करके हर पौड़ी के उपर बैठ के या खड़ के एक एक श्री जपजी साहब का पाठ एकाग्र मन नाल करेगा। यानी 84 बार केसी स्नान ते 84 पौड़ियां दे 84 श्री जपजी साहब के पाठ ते अंतली पौड़ी के नाल ही आनंद साहब पढ़ के टुब्बा ला के अरदास करनी।
फिर प्रसाद कराना तो वही 84 कटी जाएगी, वो मुक्त हो जाएगा। ये ऐसा ये सतगुरु महाराज आप जी ने गोविंदवाल साहब नगर वसाया है। जिहड़ी लक्ष्मी है, माया है, ये आप जी के चरण कमलों के पास सज्जे हाथ जोड़ के खड़ी रही है, पर आप अंगीकार नहीं करते। बाहर जो करता है दाहिने पासे बारज लक्ष्मी खड़ी रही है। इन्ने त्यागी ने कि लोग रस्ता दे गड्ढे भर के लियाते ने, पर आप जी एक डंग की रस्त लेंदे ने। सीधियां आप जी के पावन मुखार बिंद वाल तकदियां रहिंदियां ने। एक कद सतगुरु जी आज्ञा करन पर असीं सेवा करके सफलियां हुई है। बारज करदा हिण सिद्ध सन्मुख मुख जोवै। सीधियां मूँह वाल वेखदियां रहिंदियां कि गुरु जी इशारा ही करते हैं, पर आप जी अंगीकार नहीं करते। हृदय च परमेश्वर वसदा ते मुखों में प्रभु की प्रेमा भक्ति के गुण उच्चारण करते रहते हैं। साध संगत जीओ, श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने माया को अपने तो 12 को दूर रखिया। 12 को एक को विच 2 मील होंदे ने, 24 मील दूर रखिया, पास नहीं होने दिता। मोती दा मंदिर उस रहे, रतनी ता हुए जड़ाओ। कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ। मत देख भूला बिसरे, तेरा चेतना आवे नाओ। ये पावन शब्द इस गल का जनाइक है कि सतगुरु जी ने कलयुग की भेटा मोतियां दे मंदिर ते मोहनी इस्त्री जिहड़ी मणि दे तरह सुभा वाली ते सोने हीरे जड़त थड़ा बैठण वास्ते, सिद्धां दियां सिद्धियां राजियां दियां नौकरियां, इत्यादि चीज़ां माया की कौतक जान के ते कलयुग दियां भेटा जान के इन्हां नूं प्रवान नहीं किया। श्री गुरु अंगद देव जी महाराज ने माया नूं अपने तो 6 को दूर रखिया। जिसो चंदा उगवै है सूरज चढ़े हजार। इते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार। श्री गुरु नानक देव जी के प्यार के विच ही विचरते रहे। श्री गुरु नानक प्रकाश की कथा भाई बाले पासों करवाई अते सुनी ते पैड़े मुखी गुण लिखवाई। महान गुरमत का प्रचार किया। जिन्ना रस्तबानी सब लंगर के विच वरता दिया करते, पर धन गुरु अमरदास जी महाराज जी ने दरवाजे तक तो आउण दिता, दरवाजे तो अगे नहीं आउण दिता। एक दिन के लंगर की रस्त नहीं दे। ऐसे दीन दयाल पातशाह जिन्हां दा चेहरा चंद्रमा की तरह चमकारे मारे है। हजारां सूरज भी अज्ञान का हनेरा दूर नहीं कर सकते, पर हे महाराज आप जी ज्ञान का प्रकाश करके अज्ञान का हनेरा दूर करने समर्थ होते कर दियो। आप जी के चरण ऐसे पवित्र ने कि गुरुद्वारा दमदमा साहब जिहड़ा गोंदवाल खडूर साहब के रस्ते विच है, जिथे ढोल आके गागर नूं टका के खड़े खड़ोते ही साह लिया करते, उत्थे मुर्दे की हड्डी चरना ना लगन तो उहदी रूह की कल्याण हो जाती है। जिहड़ी भी जोन च हुंदा वो मुक्त हो जाता है, फिर आके धन्नवाद करके जाता। ताई भट प्रार्थना करते हैं कि भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा वही बता। आप जी खेमा के खजाने ने दातू जी ने लत मारी तो आप जी ने क्रोध नहीं किया। 7 वचन कह के श्री गोविंदवाल साहब रातों रात छड़ के
अपने पिंड पैड़ियां वाली कोठे जिथे पहला तप करते रहे, जिथे गुरुद्वारा सन साहब है बासर की मिलना तो बाहर बार उथे चौकड़ा मार के बैठ गए। फिर बाबा बुढ़ा साहब ने प्रगट किया, एक माई का बच्चा तईए ताप नाल चढ़ाई कर गया, तईए ताप का दुख महाराज सहार नहीं सके। उन्होंने पिंजरे च कैद करके माई का बच्चा उस वक्त ही जिंदा किया, वचन किया जिन्ना चिर असीं इत्थे रहांगे उन्ना चिर कोई भी नहीं मरेगा। त्रेते श्री रामचंद्र ने प्रण किया सी कि माँ प्यो के जिंदे किसी का पुत्र नहीं मरेगा, पर एक ब्राह्मण का पुत्र मर गया। उन्हें मरिया पुत्र रामचंद्र के दरवाजे अगे पा के छुरा कढ़ लिया। कह लगा मैं भी अपने कलेजे च मार के मर लगा ही हो, तेरे ते ब्रह्म हत्या का दोष लाऊंगा, नहीं तो मेरा मुंडा जिंदा कर। ये मेरा मुंडा एक संभूक नामे शूद्र खूह च लटके तप कर रहा है। शूद्र भी तेरे राज तप कर रहे ने, इस करके मरे है। तो रामचंद्र ने कुछ ना देखिया, बेचारे गरीब शूद्र जिहड़ा भगती कर रहा सी, वो भगती करते गरीब का गला वढ़िया, फिर ब्राह्मण का मुंडा जिंदा किया। पर सतगुरु अमरदास जी ने माई का बच्चा जिंदा करने लई तईए ताप नूं भी झटकाया नहीं, भावें उहनूं बुरा मन्निया, उन्होंने पिंजरे च फड़ के कैद कर लिया। वो वीर भाई लालो छुड़ा के लै गया, पर महाराज ने मारिया किसी को नहीं, शक्ति के नाल जिंदा किया। क्यों सतगुरां दे बराबर दसो कोई हो सकता है? जे कोई कहे कि सिख तो हिंदू ही नहीं जी, ये साढ़े जो निकले हैं, इन्हों के वड़ वडेरे वेखो लाभते कुछ राम की औलाद ही सन। पर साध संगत जीओ, असीं तां गुरुआं दे सिख हां ते श्री गुरु नानक देव जी दे सुपुत्र हां, जिन्हां दी मर्यादा रहनी बहनी कहनी सब दुनिया के नालों अवतारां दे नालों विशेष है, हर अलग है। इसलिए सिख किसी विचों नहीं निकले। सिख तो जमदा ही सिख है, पहला तो ही सिख है, क्योंकि महाराज ने मर्यादा ही ऐसी समझाई है भी केस नहीं कतल करने, वाहिगुरु का नाम जपना। नाम जपन वाली माता कान च वाहिगुरु कहती है, गुरुद्वारे लिया के मत्था टिकाउंदी है। फिर बच्चा जब थोड़ा बड़ा होंदा फिर सकीदा संगत दे विच बैठीदा, सब कुछ वखरा है। तो इसलिए ये परोपकार गुरां दा है। लल्ला तक लवे न को, एक आप अवर न हो, ऐसी महिमा है तीजे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी। जो इस श्री मुखवाक सतगुरु अमरदास महाराज ने उचारिया, यदि विध इंज बनी कि गोइंदवाल साहब महाराज सिख संतां नूं भरे दीवान दे विच उपदेश बख्शिश कर रहे सन, तां सिखां ने सतगुरु जी दे कोल 3 प्रश्न कीते। पहला प्रश्न ये सी कि महाराज राज किवें मिले? असीं चाहुंदे हां कि असीं राजे बन जाइए, सारियां दे उपर साडा हुक्म चले। महाराज राज किवें चले, राज किवें मिले जी? साडे अंदर प्रकाश किवें होवे? असीं भी ब्रह्म ज्ञानी बनना चाहुंदे हां जी। जिहड़ा प्रकाश आपने 22 मंजियां वाली गुरसिखां नूं बख्शिया, साडे हिरदे विच किवें होवे? सारियां दे दिलां ते किवें जानीए भाव अंतर जाणता होवे? ये 3 प्रश्न सतगुरु महाराज के चरणों में होए। इतने प्रश्न सुन के सतगुरु जी परम पत्र उपदेश इंज बख्शिश कर रहे हैं। प्यार न रखो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। हसते सिर जो अंकस है। ये सूरज की वारदा 14वां श्लोक है, तीजे पातशाह कहते जिवें हाथी का सिर
कुंडे हेठ हुंदा है, इंज सेवा करो। गुरु घर इंज भगती करो जिवें हाथी का सिर कुंडे हेठ हुंदा है। हाथी पहला जंगल में आज़ाद रहिंदा, जो हाथी नूं पकड़न वाले हुंदे उत्थे बड़ा वड्डा टोआ पुट के कानियां दी छत पा के कागज दी अथनी बना के उपर खड़ी कर दिंदे। काम दे वस होया हाथी उस नाल स्पर्श करन लई आउंदा ते टोए विच डिग पैंदा। कई दिन भुखा रख के टोए विच ही उहनूं अपनी बोली सिखा के बाहर कढ के राजे पास बेच दिंदे ने। फिर हाथी नूं शेर आदतां दा डर तां भावें नहीं रहिंदा, चंगियां खुराकां खांदा पर अधीन तां हो ही जांदा। इस तरह मन रूप हाथी है, मन कुंचर काया उद्यान देह के रहन वाली बजाड़ है, काल रूप शेर है, शुभ गुणा रूप गीची है, महावत रूप गुरु जी प्रेम रूप टुआ पुट के इस उपर मुक्ति रूप हथनी खड़ी कर देंगे। मन रूप हाथी आके प्रेम रूप टोए च डिग पैंदा। फिर गुरु रूप महावत ज्ञान रूप कुंडे नाल सिक्ख्या दे के राज द्वारा जो सत्संगत है इत्थे पहुँचा देंगे। ब्रह्म विद्या रूप चूरी खवाउंदे, शुभ गुणा रूपी संगल पाउंदे ने, जिहड़े संगल हाथी दे भले वास्ते हुंदे हन। ये जिहड़ी गुरमती मर्यादा है ये साडे भले दी बात है। रह नहीं रह सोई सिख मेरा, वो साहिब न उसका चेहरा। पता तो लग ही जाता किसी न किसी को इन्हें गलती की है, बदनामी का कारण बन जाता। एक तो महाराज की रहत मर्यादा रखने तो बदनामी तो बच जाइदा। दूसरा शरीर सावधान होवे, बंदा गुरु वालों शहीदा वालों भी झूठा नहीं पींदा, पर लोग दे विच भी सजा नहीं मिलती क्यों कई लाभ हैं। मर्यादा रखनी है तो बड़ी औखी। सारे का जी करता भी खुला खाइए तो जिधर को मर्जी जाइए, जिथे मर्जी बैठिए, सानू कोई रोके टोके ना, साडे ते कोई बंदिश ना होवे। जे दुनिया आनंद लै रही है तो सानू की होया, जो मर्जी खाओ पियो। नॉन वैज बारे ताइयों लोग प्रचार करते हैं कि सानू है कौन रोक सकता, ये चीज़ां बनाइया क्यों नहीं रब ने जे खानियां नहीं। तो इंज उल्टा सीधा सब कुछ करना सबना का जी करता पर नहीं। सतगुरु जी ने पैर च संगल पाए ने, बंदिश पाई है। कुत्ते के मूँह से वेखो शकू होंदा है, जिहड़ा मालक का वफादार होवे कि इधर उधर किते मूँह ना मारे। आ गावां मझां तुरियां फिरदियां ने, कईयां दे पेटां दे विचों प्लास्टिक के लिफाफे निकले। जिहड़े अवैध पशु होंदे ने ते बिना मालक तो होंदे ने, आवारा होंदे ने, वो जो मर्जी खाई पीवी जान फिर वो दुखी होंदे ने। पर जिहड़े मालक दे होण, मालक उन्हां नूं साਂਭ संभाल के रखदा। इंज कबीर कुकर राम को मतिया मेरो ना हो, करे हमारे जेवरी जग चेते जाओ। गुरुद्वारे तां मझां दे वाड़े ते भी लिख के लाया होया, मैं डेली पढ़दा जाके। ये गल बड़ी सोचण ते समझण वाली है। गुरुद्वारे के प्रबंधकों ने बड़ा सोहना लिख के लाया, मैनूं बड़ा चंगा लगदा कि जिहड़े गुरुद्वारे के पशु हैं, गुरु घर के डंगर ने, जिन्हां दा दुध पानी लंगर च वरतना, कोई भी ऐरा गैरा बंदा साडे पुछण तो बगैर इन्हां नूं खाण नूं ना दे, क्योंकि वो तो निर्बुद्ध ते बोलण तो रह तो उन्हें तो कुछ कहना नहीं। प्रबंधकों का उत्थे कुंडा है कि साथों पुछण तो बगैर कोई बंदा अंदर नहीं जा सकता, कोई चीज़ नहीं खवा सकता। इसका की लेना जो मर्जी खवा दे। डंगर की भी कोई मर्यादा है। आप तो फिर भी इंसान बंदे हाँ, मनुख हाँ। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की मर्यादा रखनी दसो, जे बंदे नहीं रखणगे तो कौन रखणगे। रह नहीं रह सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा। रहत बिना न सिख कहावै, रहत बिना दर चोटा खावै। अमृत छकना है तो औखा।
मर्यादा च निभना है तो कठिन, पर निभना तो पऊगा ही अपने भले वास्ते। ये जिहड़ा मन रूप हाथी है ये अवैधताइयां करता है, तो इनू रोकना पऊगा। ते जे रुक जाऊगा महाराज के कुंडे नाल तो फिर प्रभु ये आप सवारी करेगा। इस तरह फिर इनू काल रूपी शेर का डर नहीं रहूगा जंगल दे विच, ते निरभय होकर स्वरूप रूपी राज का आनंद माणदा है। क्यों राज किवें मिले? आप रौला पाते हैं राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा, पर खालसा है कौन? खालसा कोई बनिया है? जे खालसा होएगा तो ही राज करेगा। जे सारियां जी रलिया मिलिया खालसा लिया ही ना, तो राज कौन करूगा? खालसा है कौन? अकाल पढ़ के देखो, आत्म रस जे जाने सो है खालस देव, आया आत्मा का रस साधो। कहते आत्मिक रस जानन वाला ही राज कर सकता है। आत्म रस जे जाने ही सो है खालस देव, प्रभु में मोह में तास में रंचक भेव। सो खालस नामे शुद्ध दा साडे मन दे विच तां हज़ारां मैलां ने। काम दी मैल है, क्रोध दी मैल है, लोभ दी मैल है, हंकार दी मैल। फिर आप किधरों खालसा हो गए भी? रौला तो पाउंदे आ भी राज करांगे राज करांगे, पर नहीं, गल नहीं बनती। जे सचमुच ही आप गुरबाणी को गुरु मानते हैं, कभी पढ़िए भी तो विचारिए भी। हर कहते जे राज करना तो मन रूपी हाथी को ज्ञान के कुंडे नाल काबू करना पऊगा। वो कुंडा गुरु गोबिंद सिंह का होना चाहिए है। महाराज ने कहा है जो हमरी फुन रहत सो रखे, गुरबाणी रस नित उठ जाखे, मैं ताके सद रहो सहायक, दुख विघ्न सगले दिन कायक। जो सिर ते जिवें लोहार दी एरन अपना सिर हथौड़े हेठ दिंदी है, वो सट्टा सहारी जाती है। तो हर लोग एरन उपर अनेक शस्त्र कटते हैं, पर वो डोल टिकी रही डोलती नहीं। इस प्रकार बुद्धि नूं एहन बना लवे अते वेदां दे वचनां नूं हथौड़े पैण तो डोलण ना देवे। कोई भी पखंडी गुरु का चेला आके कहे भी चल साडे गुरु कोल मैं तैनूं ज्ञान दिंदा, किसी दे कोल ना जाए, डोले ना। पर जिथे वेदा शास्त्रां च नाना प्रकार की उपासना का कथन है, वो पढ़ सुन के नाना तरह की उपासना जी ना लग जाए, गुरु घर छड़ के इधर उधर ना पढ़ के एक अकाल पुरख की ही उपासना करे। इस तरह बुद्धि को अचल रखण करके साध संगत जी प्रकाश हो जाता। एवं प्रकाश नहीं होंदा। गुरु साहब परख करते हैं, जोड़ा परख पूरा उतरे। कबीर कसौटी राम के झूठा टिके ना कोए, राम कसौटी सो सह जो मर्जीवा होए। सो फिर प्रकाश होता है। ये दूजे सवाल का उत्तर है। मान तन अग्गे रख के, जिवें हाथी का सिर कुंडे हेठ ते एरन अपना सिर हथौड़े हेठ दिंदी है, इवें ही जग्यासु होना चाहिए कि सतगुरां दे अगे अपना मन अते तन रख के पाप मन की मत छड्डे। क्योंकि गुरां दा हुक्म है जिन गढ़ कोट किए कंचन के, छोड़ गया सो रावण, आहे कीजत है मन भावन। क्यों मन भावनियां करदा भाई? मनमत करनी छड्ड के मन विच गुरमत धारनी कर। मन अर्पों तन रखो आगे, मन की मत मोहे सगल त्यागी। इस तरह मन गुरां दी भेटा कर ते शरीर उपर गुरां दी रसी रहत मर्यादा रख। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कह सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। जिहड़ा बंदा अमृत छक के गलतियां करदा, शहीद सिंह उहदे सिर च जुत्तियां मारदे ने, माफ करदा। जिन्हों सुधारना होए, जिन्हों रब ने सोच लिया भी नरका च पाउणा, उहदी गल नहीं आपां करदे। सो सुपने दे विच भी बंदा गलती करके पछताउंदा है,
इन्हां शहीदां दा पहरा है। सचखंड हजूर साहब तो मैं वेखिया ये माड़ा मोटा ढिला बंदा ढिला मठा बंदा दर्शन जोड़े अगे नहीं लंघ सकता। हेमकुंड साहब भी कई बाबत सुनिया कि वो चढ़ाई नहीं चढ़ सके। तो इंज गुरु महाराज ने जिन्हों सुधारना है वो सिर ते कुंडा रखता है, भावें सट लगे ते भावें दर्द होए, जो मर्जी होए, भावें औखा होए, चीका निकलन, ये बीमारियां जो भी हैं दुख ने। महाराज श्री गुरु नानक देव जी कहते भी एक रब की दात है। आप कहते भी माड़ा होया जी, सानू बुखार क्यों चढ़ गया जी, कहते केतियां दुख भोग सद मार यह बेदात तेरी दातार। क्यों? क्योंकि बंदा सुधर जाता है। कोई सट वजी तो मन टिकाने आ जाता है। जोड़े कमरे ने करंट लाते हैं, करंट ला के डॉक्टर ठीक करते हैं। तो इंज जे कोई दुख क्लेश आया कीमता महाराज ने सुधार नहीं दिता। जे वो मालवी मारते हैं, जे कोई झिड़की का मीठा लग गया, जे बख्शी का गुर वडियाई, इस वास्ते मर्यादा बहुत उत्तम दात है। बाणी पढ़ी का नाम जपे का लाभ ताई है जे आप मर्यादा के विच रहांगे। सो इस तरह सो सतगुरु महाराज कहते हैं कि आज्ञा मन के अमृत छक के पंजा कारां दी रहत रखो भाई। सेवकारी फिर खड़ी भाव समाहत चित हो के उत्साह अति सावधानता दे नाल सेवा करे। क्योंकि बिन सेवा तग हाथ पैर वो निफल करनी। बिच दुनिया सेव कमाई है तां दरगाह दर्शन पाई है। जे सेवा नहीं करांगे तो फिर दरगाह दे विच सानू बैठना नहीं मिलेगा। गुर सेवा तपा सिर तपसार, सब तो बड़ा तप कलयुग दा गुरु घर की सेवा है। गुर सिੱਖੀ ਦਾ ਸਿੱਖਣਾ, गुरमुख साध संगत की सेवा, गुरमुखां ते साध संगत की सेवा ही महाराज अकाल पुरख की सेवा है। कई बार साडी मानसिक स्थिति नुक्स कढ़न वाली हो जाती है कि इत्थे इंज क्यों नहीं होया, आ नहीं कीता, इस तरह नहीं होया। जे कोई पूछे भाई तू खुद आप कर ला, क्योंकि सारियां दा इक्को जिहा अधिकार है। तो इसलिए जिहड़ा संगत की सेवा है ये भलिया है। 5 बार गंग जाए, बार 5 भाग नहाए, ऐसा पुन एक गुरसिख को नवाएगा। पुरातन गुरसिख एक दूजे की सेवा करके खुशी लेंदे। सिख को पिलाए पानी भाव कर गुर खेल, असुमेध जग फल सिख को जवाएगा। एक घुट पानी पिलाउंदा, जैसे सत मंदिर कंचन के उसार दीने, तैसा पुन सिख को एक शब्द सिखाएगा। जैसे 20 बार दर्शन साध किया काहू, तैसा फल सिख को चाप भाग सवाएगा। सो ऐसी सेवा है, पर हुए निष्कामता दे नाल सेवा करते हुए निकामी इसको और प्राप्त स्वामी। क्यों खड़ी समाहत चित होगी सेवा। जिवें बाबा अतर सिंह जी पास कर्नल नंद सिंह आया, उन्होंने क्या हवा बड़ी तेज चल रही है, ये छाया बीन की छाया बाण की चोप में हथ पा के रख। तो भाई नंद सिंह जी सारी रात चोप में हथ पा के खड़ा रहा से। भाई मंज सिर ते रखना रख के खूह दे विच खड़ा रहा। काबल वाली माई देखो गोंदवाल साहब अपने पति दी रोटियां पका के ते बच्चे नूं दुध पिला के ते फिर आके सेवा करन जाउंदी। ਉਹਦੇ नाम से भाई सेवा का बाजार बनया होया। भाई बहलो जिन्होंने सरोवर की सेवा की, मन ने आख्या भाई बहलो सब तो पहलो जिन्नी गंदगी कूड़ा करकट सब अग च पा के इट्टां पकाउंदे। तुहानूं बाबा विधि चंद ने वेखो घोड़े लिआंदे, दुशाले लिआंदे, भाई जैथा जी ने नावे पातशाह का सीस लिआंदा, भाई मां सिंह ने मैदाने जंग च बधावा पढ़ाया, अज की टुटी सिक्खी कंढाई। सो इस तरह आपा मेड़ के गुरमुख बन के सेवा की है।
सबना दे मना दीयां गल्लां जानन लग पईदा है। इस तरह की रहनी गुरसिखां वाली रिहा करो। गुरमुख आपन वारिया इंज गुरां द्वारे आपा पा हंकार नूं निवृत्त करिए। साबा राज सृष्ट काले तां फिर सारी सृष्टि दा राज भाग प्राप्त कर लईदा, यंत्र जामता प्राप्त कर लई दी। क्योंकि जिस नाम हृदय सोई वड राजा। जिवें महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब की धरती ते राज नहीं किया, लोगों का भुलेखा है कि महाराजा रणजीत सिंह राज की कर गया 40 साल। देखो 40 साल तो घर के नहीं मनते, होर दसो एडे वड्डे पंजाब से राज कर जाना। उन्हें लोगों के मना से राज किया, यानी दुनिया का मन जितया गरीब गुरबियां की सेवा करके। इंज जिहड़ा नाम जपदा सेवा करता वही राजा है। जिस नाम हृदय सोई वड राजा, जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा। बसता टूटी चौंपड़ी चीर सब छिन्ना, जात न बात न आदरो उद्यान पर मिन्ना। मित्र न इठ तन रूपहीन ते साख न सिंधा। राजा सगली सृष्टि का हर नाम मन पिन्ना। जिसकी तूड़ मन उधर मन होए सो प्रभु होए सो प्रसन्ना। वाहिगुरु की खुशी भी इसी गल विच है, क्योंकि राजा नाम है रजेगा। जिहड़ा तृष्णा का मारिया वो तो भुखा है, तो इसलिए तृष्णा बुझा हर क्या नाम। नाम जपण वाला राजा है। ये सतगुरु जी कृपा कर देन तो प्रतख भी राज ला लेंदा। जिवें एक लड़के कश्मीर च सतगुरु नानक देव जी को गोदा चुमाइया ते महाराज जी प्रसन्न होके गया सी। सत्थर तेरा लेप ने हाली भाव तेरा पकवान, नानक सिफती रजिया आओ बहु संतान। आओ दिन चढ़न तक राजा बन गया सी। नानक गुरमुख बुझिया सतगुरु जी कथन करते ने जे वाहिगुरु आपे नजर करे। आप कृपा दृष्टि करे तो गुरां द्वारे एक कुछ समझ सकता है, नहीं तो सिर के उपर दी लंघदियां जांदियां समझ नहीं आउंदी। जे गुरु की शरणा मंगे तो गुरु जी कृपा की नजर करके सारियां भुखां मेड़ देणगे। महला तीजा श्री गुरु अमरदास जी कृपा कर रहे हैं। जिन गुरमुख नाम ध्याया जिन्हां ने मुखी गुरां द्वारा गुरमुख बन के वाहिगुरु नाम नूं ध्याया। आए ते परवाना आउंदे सारे ने पर आया उन्हां दा भगवान एक भाव सफल है। आया तिनका सफल भया है, एक मन तने ते आया सफल ताहू को गणिए। जास रसन हर हर जस बनिए। नानक कुल उदार अपना सतगुरु जी कथन करते कि गुरमुख प्यारे अपने कुल नूं भी तार लेंदे हन। दरगह पावह माना दरगाह दे विच भी आदर मान पाउंदे। जिहड़े गुरमुख बन के नाम जपदे वो अपनियां गुणां दा ही नहीं बल्कि सारी सृष्टि का उद्धार कर दिंदे। बलिहारी तिन्हां गुरसिखां आप तरे तारीन सिरठा। जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन को घुम जाया। कोई आप छोटे परिवार से हो सब जगत छड़ाया। जिमें जहाज सवारियां समेत लोहा पशु होर समान पार लगा दिंदा, इस तरह नाम के जहाज से चढ़ के सब पार हो जाते हैं। पौड़ी चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास प्रमाण करते हैं, क्योंकि राग सोरठ वार महल्ले चौथे की जो ते पौड़ियां सारियां चौथे पातशाह दियां ने। गुरमुख सखिया सिखा गुरमुख सिखा रूप सखियां गुरु में लाइया। उन्होंने आप पति परमेश्वर नाम मनाइया ने। गुरमुख सखी सहेलियां से आप हर पाइया। हर दरगह पहनाइया, हर आप करनाइया, हर द्वारे खरिया।
दर्शन करिया, नानक गुर मिलिया बहुर न करिया। एका सेवक गुर पास, एक सेवक गुरां दे पास बैठ के सेवा करते हैं, जो कि भाई गुरदास साहब जी वर्गे। एक गुर कार लाइया, एक हर वक्त गुरु महाराज ने अपनी कार सेवा च लाया होया है। बाबा बुढ़ा जी जितना पैड़ियां की कार सेवा करते, या भाई गढ़िया जी गुरु हरगोबिंद साहब ने कश्मीर सिक्खी के प्रसार वास्ते भेजा, क्यों कार सेवा ग्राउंड च लाया होया। जिवें भाई गोंदा जी को गुरु हरराय साहब ने काबल च कार सेवा ग्राउंड लिए भेजा सी, उत्थे जाके सिक्खी का उन्हें प्रचार किया। जिन्हें महाराज के चरण पकड़ ले ते सारी दिहाड़ी वेखो बैठा रहा सी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ एक बाबा बुढ़ा भाई गुरदास जी ने अपने को रख के कार सेवा चलाया, एक प्रचार वास्ते बाहर उगराई करने लई कार सेवा लई भेजिया होया है। जिन्ना गुर प्यारा मन चेता, जिन्हां दे मन अर चित गुरु जी प्यारे लगे हन। ना पाओ गुरु देवाइया, गुरां ने परमेश्वर पासों प्रेम या ज्ञान दवाया है, ਜਾਂ जिन्हां दे मन च प्यारा गुरु वसदा है, उन्हां नूं गुरु जी कृपा करके चित विच प्रकाश दे दिंदे ने। गुर सिखां इको प्यार, गुरु दा सिखां दे पुत्रां दे विच गुर मिता पुता भाईया, मित्रां पुत्रां दे सिखां च इक्को जिहा प्यार है। भाव सिखां दे नालों पुत्रां नूं चंगा नहीं समझदे, जे चंगा समझदे हुंदे फिर कुर्बान क्यों करदे। गुर सतगुर बोलो सब, इसलिए तुसीं सारे मिल के पूजनीक सतगुਰਾਂ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਬੋਲੋ। गुर आख गुरु जीवाइया, ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਗਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। बाकी सब मरिया की गिनती च ने, क्योंकि आखा जीवा दसकर मर जाओ सो जीविया, जिस मन वसिया सोए नानक अब ना जीवे कोई। जिन्होंने नाम नूं जपिया गुरां द्वारा, उन्होंने मां ने जिउंदे कर दिता, आत्म ज्ञान दे दिता है। फिर वो नजर ने हाल हो गए, वो नजर माफ करनिया जी अगे तो समत बख्शने। गुर सिखां इको प्यार, गुर मिता पुता भाईया, गुर सतगुर बोलो सब।